तो भगवान ने ये कहा था नारद को, बहुत ध्यान से सुनना। कथा में बार बार सूत जी ने ये घोषणा किया है कि सावधान होकर सुनो, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। भगवान से पूछते हैं कि प्राणी का दुख कैसे दूर हो। भगवान ने कहा श्री सत्यनारायण व्रत कथा हर महीने करो। नारद ने पूछा इसमें क्या है, तो भगवान ने विवेचना दिया। भगवान ने कहा कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा, श्री का मतलब क्या है? तो श्री हमारे यहां सरस्वती को कहा जाता है और श्री हमारे यहां लक्ष्मी को भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आदमी जो है वो श्री के कारण परेशान रहता है, उसकी मूल समस्याएं क्या हैं? तो मूल समस्या उसकी जो है वो स्त्री है। स्त्री माने सरस्वती। पहली सरस्वती का मतलब वो चाहता है। सरस्वती जो है, श्री दो हैं, मतलब बड़ी बहन का नाम सरस्वती है और छोटी बहन का नाम लक्ष्मी है। ये ध्यान रखना, दोनों बहनें बहनें हैं। तो बड़ी बहन जो है वो गंभीर है, छोटी नटखट। छोटे बच्चे तो आप तो जानते हैं ना, चंचल होते हैं। इसलिए लक्ष्मी छोटी बहन है ना, इसलिए चंचल है। कभी आपके पास है, कभी आपके खीसे से निकल के दूसरे के पास चली गई। सरस्वती ऐसा नहीं करती। सरस्वती कंठ में रहती है, सीनियर है इसलिए। लक्ष्मी चरणों में, वो छोटी बहन है। और पूजा किसकी? सरस्वती की। तो जो सरस्वती है वो कंठ में रहती है। आदमी की परेशानी ये है कि अपने बहू से कहता है कि बहू तुम ऐसा करो, बहू उसकी बात नहीं सुनती। वो लड़के से कहता है बेटा ये बात कर लो, ऐसा कर लो, वो सुनता नहीं। आदमी इसी चीज से परेशान है और वो ये चाहता है कि उसके कंठ में सरस्वती का नित्य वास रहे। वो चाहता है कि अपने मुंह से जो बोल दे उसका तुरंत अनुपालन होना चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जिससे जो बोले वो तुरंत हो जाए तो सुखी है और न हो तो दुखी है। पर वो जो बोलता है वो होता नहीं, इसलिए दुखी है। तो नारद जी समझाते हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे नारद, प्राणी ये चाहता है कि मैं जो बोलूं वो हो जाए, श्री हमारे कंठ में वास करे। तो जो प्राणी ये चाहता है कि बाल बच्चे संसार ये सब हमारे कहने से चलें, मैं जो बोलूं वो हो जाए, तो श्री के बाद में सत्यनारायण, श्री के बाद सत्य है। उस व्यक्ति को सत्य को धारण करना होगा। जो चाहता है कि हमारे कंठ में सरस्वती वास करे, उसको झूठ नहीं बोलना होगा, उसको मिथ्या भाषण नहीं करना होगा, मौन रहना होगा उसको। अगर वो सत्य बोलने लगेगा तो उसके कंठ में सरस्वती आ जाएगी। अगर वो सत्यव्रती बन जाएगा तो उसके मुख से निकला हुआ हर शब्द विधि विधान की तरह अटल सत्य होगा। और अगर वो मिथ्यावादी हो गया तो फिर सरस्वती चली जाएगी। और दूसरा, श्री लक्ष्मी को कहते हैं। आदमी ये चाहता है
कि लक्ष्मी जी सदा हमारे ही घरों में वास करें, किसी दूसरे के घर में जाए ही नहीं। लेकिन हर समय वो पैसे के लिए दौड़ता रहता है, हर समय दौड़ता है, रात में भी सपने देखता है। लेकिन ऐसा होता नहीं कि हर समय लक्ष्मी उसका साथ दे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि जो लक्ष्मी को चाहता है, सरस्वती को पाने के लिए, तो वो सत्य को धारण करे। और छोटी बहन लक्ष्मी को अगर अपने घर में स्थापित करना चाहता है तो नारायण प्रसन्न हो वो व्रत करे। ये सत्यनारायण व्रत हुआ। नारायण प्रसन्न हो, नारायण को प्रसन्न करने के लिए व्रत माने नियम लेने होंगे। भगवान को यह कहना होगा कि हे नारायण, हमको माता महालक्ष्मी की आवश्यकता है। माता महालक्ष्मी को हम माता का स्थान देंगे, हम द्रव्य का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम धन का सदुपयोग करना चाहते हैं। दिवाली आती है, लोग जुआ खेलते हैं, कहते हैं बड़ा शुभ होता है। अब बताइए कि अगर जुआ खेलना धर्म है या अधर्म? धर्म गणेश को कहते हैं, लक्ष्मी की पूजा गणपति के साथ होती है, लक्ष्मी की पूजा धर्म के साथ होती है। और लक्ष्मी की पूजा यदि जुआ खेलना अधर्म है तो अधर्म के साथ लक्ष्मी की पूजा करने वाला व्यक्ति धनवान कैसे रह सकता है? और वो यदि धनवान बन गया तो वो धन उसको जीवन भर रुलाता रहेगा। शास्त्र कहता है कि नारायण के सामने व्रत करो, संकल्प करो कि किसी भी स्थिति में माता महालक्ष्मी का दुरुपयोग मैं नहीं करूंगा। जब कोई व्यक्ति नारायण के समक्ष ये शपथ लेता है तो माता महालक्ष्मी को उसके घर में जाने की अनुमति नारायण सहर्ष प्रदान कर देते हैं और वो व्यक्ति धनहीन होने के वैभव संपन्न हो जाता है। और उसके बाद जब वो अपने नियम व्रत तोड़ देता है, धन को पाकर बौरा जाता है, मतवाला हो जाता है, उसका दुरुपयोग करने लगता है, सदुपयोग करने से चूक जाता है, तब वो जो द्रव्य है वो सब नष्ट हो जाता है। जैसे माता लक्ष्मी को माता माना जाता है, जैसे बेटा माता का जब दुरुपयोग करने लगता है तो माता उस बच्चे को अपने से अलग कर देती है, कहती है हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, आप जाइए अपना सेको खाओ। इसी तरह जब कोई लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है तो लक्ष्मी उसको अपने से अलग कर देती है और अलग करने के कारण वो व्यक्ति असंख्य धनवान होते हुए भी एक दिन रोटी को मोहताज हो जाता है, धन से वंचित हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि नारायण प्रसन्न हो वो व्रत करो, लक्ष्मी आपके घर में सदा बनी रहेगी, आपका द्वार नहीं छोड़ेगी अगर आपने धर्म का त्याग नहीं किया तो। और उसके बाद ये सत्यनारायण व्रत हो गया। और उसके बाद कहा कि अगर ये दोनों चीज प्राप्त करना है तो जब दोनों वस्तुएं सरस्वती भी आ जाए, लक्ष्मी भी आ जाए, तो कथा करो। कथा का मतलब जिस दिन सत्यनारायण व्रत करो उस दिन पूरे दिन कथा करो। कथा भगवान की होती है और व्यथा मनुष्य की होती है। कथा जब लोग करते हैं तो मोबाइल चालू रहता है, पंडित जी कथा सुना रहे हैं और वो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। अभी भी गेम खेला जा रहा है, मैं देख रहा हूं। जो खेल रहा हो समझ ले।
कथा भगवान की, व्यथा मनुष्य की। व्यथा से मुक्त होने के लिए तो कथा बनी हुई है। और जब कथा करते हैं तो कथा जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद तुरंत बाहर बैठ करके और दुनिया भर की व्यथा को शुरू कर देते हैं। तो जब व्यथा को नष्ट करने के लिए कथा कर रहे हैं तो उस दिन जिसको बुलाओगे वो आ जाएगा। तो अगर आपने व्यथा को न्योता दे दिया, व्यथा को याद किया, उसकी चर्चा भी की, तो वो तुम्हारे घर में वापस प्रवेश कर जाएगी। फिर आप कहोगे कि कथा से कोई फायदा नहीं हुआ। तो उस दिन आप व्यथा से मुक्त होने के लिए ये कथा बताई गई। तो भगवान ने कहा कि श्री को पाने के लिए ये सत्यनारायण व्रत कथा का विधान है। जिसने इसको किया उसका भी वर्णन 5 अध्याय में लिखा है, जिसने इसका दुरुपयोग किया उसका भी वर्णन है। मूल यही कथा है, यही है सत्यनारायण व्रत कथा। हजारों लोग ये जानते ही नहीं ये कथा क्या है। तो ये नैमिषारण्य में ये जो कथा यहां सुनाई गई, सूत जी महाराज सौनकादिक मुनियों को ये कथा सुना रहे हैं और वही कथा आज इस नैमिषारण्य में प्रसारित हो रही है। इसमें वेद मंत्रों के द्वारा परमात्मा की उस महती का गान गाया जाता रहा है हमारे यहाँ परंपरागतों से। तो आज वही ज्ञान यज्ञ इस नैमिषारण्य में पुनः करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि यहाँ पर याग हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हर प्राणी सुखी हो जाएं। इसलिए इस कथा का अर्थ है, इस कथा का उद्देश्य है कि ये जो कथा है ये मरे हुए प्राणियों को मोक्ष दिलाती है। कथा का नाम लेने से इस नैमिषारण्य में कथा की सिद्धि हो जाती है। पर यहां कथा करने के समय कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। क्रोध का त्याग कर दो। 8 दिन प्रयत्न करो कि आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। जो जैसे भी हो हर स्थिति में सामान्य रहो। तीर्थों का दर्शन करो, संतों का संग करो और आपके पितृगण ये आज ही मोक्ष पा गए लेकिन विसर्जन नहीं हुआ। वो विसर्जन 16 तारीख की रात को होगा, क्योंकि उनको भी सुनने की बड़ी लालसा है। और हम देख रहे हैं कि यहां वो सब विभिन्न रूपों में अंतरिक्ष में विराजमान हैं। तो आप सब लोग जिस प्रश्न को लेकर, जिस समस्या को लेकर यहां आए हैं, आपका दायित्व पूरा हो चुका है। समस्त पितृगण प्रसन्न हैं, क्योंकि ये कथा के एक श्लोक से, कथा के एक चरण से मानव का कल्याण हो जाता है। इसकी जो गर्जना है ये बहुत बड़ी है।